तो ये वीडियो साइकोलॉजिस्ट के लिए है, सब प्रोफेशनल थिंग। सबसे पहले टू द जूनियर्स के, अगर आपके पास एक एडोलेसेंट का केस आता है तो आप क्या करोगे? वेल, आपके पास सबसे पहले सीसी ले लो, पेरेंट्स क्यों आए हैं, आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं वो देख लो। जब ये सब समझ में आ जाता है उसके बाद आप केस हिस्ट्री ले लो। निम्हांस की यूजुअली फॉलो कर लेते हैं, वरना नॉर्मल भी चलेगा। बच्चा अगर 13, 14, 15 तो फिर सेक्सुअल हिस्ट्री लेना स्टार्ट कर देनी चाहिए, मेंस्ट्रुएशन देख लेना चाहिए, हार्मोन्स और डेवलपमेंट देख लेना चाहिए। सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज़ वन मोर थिंग जो आजकल हम लोग के पास आ रही है, सो वो भी हम लोग कोशिश करते हैं कि कवर कर लें। यूजुअली बच्चों का क्या करते हैं, ड्रीम एनालिसिस और ये सब चीज़ें तो सब बकवास निकलती हैं। सो यूजुअली बच्चों के साथ क्या करते हैं, वी यूजुअली ट्राई एंड क्रॉस चेक विद देम। अगर वो ओपन अप नहीं होते हैं तो वी ट्राई एंड बिल आर रेपो। पर अगर तुम सोच रहे हो कि डायरेक्ट तुम सीबीटी लगा दो बच्चों पे, तो वो नहीं काम करने वाला है। पहले तो मेरा हमेशा एक वो रहता है नज़रिया कि अगर बच्चा है तो पॉक्सो तो नहीं है, ऐसे तो नहीं है, असॉल्ट तो नहीं है, अगर रात को बेड वेटिंग है तो कुछ और चीज़ तो नहीं है जो पेरेंट्स मिस कर गए हैं। एंड आई थिंक दैट्स आवर जॉब टू फिगर इट आउट। वरना आपको पुलिस को रिपोर्टिंग और ये सब चीज़ें भी फॉर्मेट आपको साइड में रखना पड़ता है बाएं हाथ पे हमेशा। अब इसके बाद जब आपके पास पूरी हिस्ट्री आ गई, सब कुछ कर लिया, छोटी मोटी एमएससी जैसी थोड़ी चीज़ें देख लेनी चाहिए, क्योंकि पर्सनालिटी क्लस्टर है ना, यहाँ से आपको नज़र आना शुरू हो जाता है अगर वो पॉजिटिव में जाने वाला है तो। पर आपको क्या ट्रेट मिलते हैं, प्रॉपर पर्सनालिटी तो आपको नहीं मिलने वाली 16 के पहले। कुछ चीज़ें हैं जैसे थोड़ी बहुत के ऑब्सेशन रहता है, कंपल्शंस निकलते हैं, इनसिक्योर थॉट्स निकलते हैं, बेसिक स्कीमास डेवलप प्रॉपर नहीं होते हैं, बट हाँ पेरेंट्स का बोला जो कट फोड़वे जैसा होता है वो भी निकलता है सब में। नाउ आफ्टर ऑल दिस आपके पास अगर स्क्रीनिंग है तो स्क्रीनिंग लगा लो, अगर नहीं तो कोशिश करना कि सेम एज ग्रुप वाली ही आप करो, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्टिंग लगा लो। हम कभी भी कंप्लायंस और ऑडिट के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है? एज ए साइकोलॉजिस्ट तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद अगर आपको मिलता है जैसे ना स्कीमा स्केल्स हैं, अगर बच्चों के मिले आपके पास हो, सो यू कैन यूज़ ऑल दैट। छोटा मोटा अगर कहीं पे अटक गए हो, नहीं तो बच्चों के साथ प्ले थेरेपी, आर्ट, टीएटी के जैसे सीएटी होता है तो सीएटी के भी कुछ कार्ड्स दिखा सकते हो। आपको पूरे परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है इफ़ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इन्फॉर्मेंट इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रिलायबिलिटी तो आई थिंक पेरेंट्स की होती है, अगर वरना पेरेंट्स ही तो लेकर आते हैं बच्चे को, वरना बच्चे के पास खुद का कुछ होगा तो बच्चा थोड़ा ना खुद आता है। तो ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। और थोड़ी बहुत पेरेंटिंग टेक्निक्स देख लो कि हाँ कहीं ऊपर नीचे क्या है। रेस्ट केस आपका हमेशा रिजॉल्व हो जाता है, नहीं हो